हेलो दोस्तों, तो चलिए आज मैं रिव्यू करूंगा हक्की पिक्की आदिवासी बालों के तेल की। ये तेल मैंने खुद अपने घर पे मंगवाकर इस्तेमाल करके फिर समझा है कि जितने भी वादे इस तेल को बेचने वालों ने किए वो सच है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है जुलाई 2024 की। मैंने महसूस किया कि मेरे आगे के साइड के बाल कुछ कम हो रहे हैं। फिर मैंने ऑनलाइन देखना शुरू किया कि इसका सबसे अच्छा उपचार क्या हो सकता है। होते होते ऑनलाइन में मैंने जगह जगह हकी पक्की बालों का तेल का एड देखा। जगह जगह उस तेल का एड देख करके एक बात समझ में आई कि ये बहुत ही पॉपुलर तेल है और मार्केट में इसके डुप्लीकेट तेल भी घूम रहे हैं, तो डुप्लीकेट से बचना है। उसके बाद में मैंने YouTube पे कुछ वीडियो देखे और देखा कि कुछ सेलिब्रिटीज इस तेल के बनाने वालों से घुल-मिल करके इस तेल की मार्केटिंग कर रहे हैं। हालांकि देखने में तो ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटीज बस वहां पे जा रहे हैं और उस तेल को समझ रहे हैं, लेकिन YouTube पे उनकी मार्केटिंग भी साथ साथ में हो ही रही है। ये सेलिब्रिटीज कुछ लंबे वालों वाले व्यक्ति जिनके बाल बहुत बेतहाशा लंबे हैं, ऐसे औरतों और आदमियों के पास जाकर के ये औरतें और आदमी अपने आप को हक्की पिक्की बालों के तेल को आयुर्वेद से बनाने का क्लेम करते हैं। और ये लोग जो वीडियो पे क्लेम करते हैं कि वो जंगलों की जड़ी बूटियों से स्पेशल तेल बनाते हैं जिससे बाल घने हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, वगैरह वगैरह, और साथ में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी उनके साथ खड़े हुए थे उन वीडियोस में। तो मैंने जुलाई 2024 में फाइनली इस वेबसाइट पर जाकर के 500 ml तेल को ऑर्डर कर दिया। ये वेबसाइट है आदिवासी हक्की पिक्की कम्युनिटी .com। अच्छा, खास बात क्या थी कि इस वेबसाइट पे मुझे कहीं भी फ़ोन नंबर नहीं मिला। ये जो फ़ोन नंबर आप देख रहे हैं, यह बाद में मुझे जो डिलीवरी हुई थी, जब तेल की डिलीवरी हुई थी तो तेल की सीसी पे छपे हुए थे। चलिए बात करते हैं अब ये ऑर्डर डिलीवर कैसे हुआ। जब मैंने वेबसाइट पे जा करके ऑर्डर कर दिया, उसके बाद में शिप रॉकेट करके व्हाट्सएप पर मेरे पास मैसेज आया, ओके आपका आइटम बुक हो चुका है। और भी कुछ मैसेज आए थे जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखी है। और क्योंकि ये कैश ऑन डिलीवरी था तो मेरे पास अपडेट आते रहे एसएमएस के थ्रू भी और व्हाट्सएप के थ्रू भी। फाइनली ये तेल डिलीवर हो गया और मैंने पैसे दे दिए। ये सारे तेल की सीसी के पिक्चर्स है। मुझे तो यह तेल आम के अचार वाले तेल से ज्यादा नहीं लगा, खुशबू में भी और इस्तेमाल में भी। मेरा इस्तेमाल करने का बहुत ज्यादा मन तो नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने इस्तेमाल किया। जिस तरह से वीडियो में बोला गया था उसी तरह से इस्तेमाल किया और 4 से 5 महीने के इस्तेमाल के बाद, लगातार इस्तेमाल के बाद मैं आपको अपना रिव्यू दे रहा हूँ। भाइयों, इस तेल से मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ, जरा भी फायदा नहीं हुआ। बल्कि 2-3 महीने इस्तेमाल करने के बाद एक बात समझ में आई कि आयुर्वेद के नाम पर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 1500 रुपए का इतना महंगा तेल, जो तेल के नाम पर आम के अचार वाला तेल दे दिया गया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं फ्रॉड का शिकार हो चुका हूँ। 2-3 महीने में मेरे बाल जो पहले कम झड़ रहे थे, अचानक से 2-3 महीने में एक साइड के पूरे ही गायब हो गए। इस तेल ने मेरे सिर पर जहर का काम किया। उसके बाद में मैंने थोड़ी सी इंक्वायरी निकाली। मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने यह तेल लिया। एक दिन दिल्ली मेट्रो में सफर करते वक्त मेरी एक सज्जन से ऐसे ही बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे एक और मजे की बात बताई। उन्होंने बताया कि उनके भाई ने यह तेल मंगवाया था और उसका फीडबैक भी बहुत ही खराब था। तो उसने ऑनलाइन रिव्यू डाले और YouTube पे एक छोटा सा वीडियो डाला, लेकिन कुछ समय के बाद वो वीडियो अपने आप से YouTube पे गायब हो गया। बहुत सारे लोगों ने उसको जंक या स्पैम डिक्लेयर कर दिया, जिससे YouTube ने वो वीडियो डिलीट कर दिया। अब आगे सुनिए। मैंने अपना पक्का मन बना लिया कि मैं इस कंपनी पे और इसके लोगों पे लीगल केस करूंगा। इतना बड़ा फ्रॉड करने के लिए जब मैं वकील के पास गया
तो वकील ने यूट्यूब पे जो इनके वीडियो पड़े थे सेलिब्रिटीज के साथ, वो सब देखने के बाद आश्चर्य से कहा कि ये सारे वीडियो नॉर्मल वीडियोस नहीं है यह सारे वीडियोस की भाषा लीगल कंसल्टेशन के बाद ही स्क्रिप्ट लिखी गई है। इन सारे वीडियोस के इंटरप्रिटेशन बिल्कुल क्लियर है। हालांकि वीडियो में कहीं भी ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है कि उसको इल्लीगल क्लेम करके कोई इनके ऊपर लीगल केस डाल दे। इसलिए केस तो बन सकता है, लेकिन मजबूत कितना बनेगा वो नहीं पता। तो एक बात तो क्लियर है, ये लोग बहुत ही स्मार्ट और दिमाग से होशियार लोग हैं। संक्षेप में एक बात मेरी समझ में आई कि जब हम छोटे थे और बस में ट्रैवल करते थे, तो वहाँ पर कुछ लोग बस के अंदर अपना छोटा मोटा सामान बेचने आते थे। अपने सामान का विवरण वो इतनी चतुराई से देते थे कि बस के कुछ लोग उनका सामान खरीद लेते थे। हालांकि इस्तेमाल करने के बाद समझ में आ जाता था कि कोई भी क्लेम जो बेचने वाले ने किया वह सच नहीं होता था। लेकिन क्योंकि बस में तरह तरह के लोग, अलग अलग लोग हर बार सफर करते थे, अतः सामान बेचने वाले का धंधा चालू रहता था और नए नए लोग उसका सामान बेच के बुद्धू बनते रहते थे। यह क्रम चलता ही रहता था। यह कार्यक्रम सालों तक कंटिन्यू रहता था। कुछ समय के बाद जब सामान बेचने वाले को समझ में आ जाता था कि अब लोगों को बुद्धू बनाना आसान नहीं है, तो वो बस को भी बदल देता था। अब दूसरी बस में सामान बेचता था और सामान को भी बदल देता था, कुछ और ही सामान बेचना शुरू कर देता था। बस यही कहानी है इस हक्की पिक्की बालों के तेल की, और मेरा तो यही रिव्यू है।